সংসদ ভবনে গতকালের ঘটনার প্রতিবাদে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করায় আজ বিভিন্ন দলের 15 সাংসদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এভাবে বিজেপি একনায়কত্ব কায়েম করেছে দেশে। বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বললেই বরখাস্ত কিংবা সদস্য পদ বাতিল করা হচ্ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শশী পাঁজা। আজ তিনি সংবাদ মাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কেন গতকালের এত ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার 24 ঘন্টা পরও প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। যে সাংসদ পাস দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কেন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, উল্টো বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে নানা কৌশল অবলম্বন করছে সরকার বলে অভিযোগ করেন তিনি। लोग को क्या समझना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या लोकसभा और राज्यसभा में अगर आप सवाल उठाएं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसमें अगर देश की सुरक्षा भी की बात भी हो तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यही समझना है क्योंकि जो सवाल कर रहे हैं उनको या तो सस्पेंड किया जा रहा है या उनको, जैसे महुआ मोइत्र सवाल पूछी थी तो उसको तो बहिष्कारी करें, तो निष्कासन करो या तो इन लोग को हटाओ। पार्लियामेंट का जो अभी विंटर सेशन है बाकी दिन और ये लोग नहीं आ पाएंगे। डेरेक ओब्रायन हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे देश की सुरक्षा। और क्यों 24 घंटे भी हो गई है, अब तक क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर हमारे जो होम मिनिस्टर है वो क्यों नहीं बोल रहे? कोई कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा। लोकसभा राज्यसभा दोनों खुले हुए हैं। अभी डेरेक ओब्रायन भी अब सस्पेंड हो गए तो वो तो अपना लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस तो नहीं छोड़ने वाला ये जंग। क्यों छोड़ेगा? ये देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो पार्लियामेंट के बाहर भी वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको राज्यसभा से सस्पेंड भी किया। और हाउस के द्वारा ये जो संख्या की जोर और संख्या की जुल्म जो दिखा रही है भाजपा, वो जुल्म देखिए इस प्रकार है कि एक मोशन को भी पास किया गया है और उसके डेरेक ओब्रायन के आचरण को लेके प्रिविलेजेस कमेटी में रिफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 3 महीने में दीजिए। तो ये कहा जाएगा क्योंकि जिन्होंने सवाल लिए। लेकिन जिस वजह से कल ये घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जिनके सिफारिश द्वारा ये 2 लोग जो प्रवेश किए अंदर और हंगामा मचाए, और एक बार जिसको कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक रिस्क में थी, तो वो जो पास दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रताप सिम्हा, उनके प्रति क्या अब तक कोई कदम उठाया है? किसी ने नहीं उठाया। अब तक उसको निष्कासन करना चाहिए। ये हम लोग पूछ रहे हैं कि आपने ही तो पास दिया है। एमपी जब पास देता है, जाने पहचाने लोगों को पास देता है, तो आप क्या छुपा रहे हैं? उनसे सवाल कोई नहीं करेगा। और उनको क्यों निष्कासित नहीं किया जाएगा? महुआ मोइत्र को निष्कासन करेंगे, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करोगे प्रिविलेजेस कमेटी में। अब उनका केस को, उनके कंडक्ट को, उनके आचरण को लेकर आप बोलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अगर सांसद हो तो उसके आचरण और इसके गैर जिम्मेदारी ये हरकत के लिए उनको कोई सवाल नहीं पूछेगा, उनको कोई निष्कासन नहीं करेगा, उनको कोई सस्पेंड नहीं करेगा। ये प्रिविलेजेस में नहीं जाएगी, ये एथिक्स कमेटी में क्यों नहीं जाएगी? नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है। हम लोग तो बहुत ही उत्तेजित है इस सब को लेकर। आपकी डिमांड आपने बोली का रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट, बीजेपी एमपी को जो है प्रताप सिम्हा, उसको निष्कासित किया जाए। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।